नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरती व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरती व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आने हैं। यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। अब तक मैं 4 वीडियो इसके बना चुका हूँ, ये 5वां है। थ्योरी समझाने की दृष्टि से ये आखिरी वीडियो है, या अगर लंबा हो गया तो एक वीडियो और हो सकता है। उसमें आपको इस चैप्टर की थ्योरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी बिंदु पर यानी किसी पॉइंट पर 3 या ज्यादा फोर्सेस कार्य करते हों तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालना, इसी पे चर्चा होगी। हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो शुरू करते हैं। मुख्य मुख्य बातें समझाता हूँ आपको कि किसी पॉइंट पर अगर 3 या ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हों तो उनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ये एश्योर करें, लिख देता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ 3 और more forces acting at a point आप पहले तो ये तय करें वो जो 3 फोर्सेस आपको दे रखे हैं वो उस पॉइंट पर जो एक्ट कर रहे हैं वो टेंसाइल है। जैसे एक फोर्स इस प्रकार का है, एक फोर्स इस प्रकार का है, एक फोर्स इस प्रकार का है, एक फोर्स इस प्रकार का है। इस पॉइंट पर ये 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये सभी टेंशन होने चाहिए। अगर टेंशन में नहीं है तो उनको टेंशन में आप शो करें। कैसे, अभी आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको ये पॉइंट है और ये एक फोर्स यूं लग रहा है ऐसे कंप्रेसिव, ये लग रहा है फोर्स टेंसाइल, ये लग रहा है फोर्स कंप्रेसिव, और ये लग रहा है फोर्स टेंसाइल। आपके सामने ये पोजीशन भी है और वो पोजीशन भी है, वो तो क्लियर पोजीशन है, इसमें कोई समस्या नहीं है, चारों फोर्स टेंशन में, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। आपको करना क्या है, जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ये मान लीजिए फोर्स नंबर 1 है P1, ये मान लीजिए फोर्स नंबर 2 है P2, ये फोर्स नंबर P3 और ये फोर्स नंबर P4। ठीक है, आपको एश्योर करना है हर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, मान लीजिए इसका एंगल यहाँ से अल्फा है, इसका एंगल यहाँ से बीटा है, इसका एंगल यहाँ से गामा है, और ये चौथा फोर्स है ना, इसका एंगल यहाँ से मान लीजिएगा ये एंगल लैम्डा मान, 4 एंगल मान लिया हमने, अल्फा बीटा गामा लैम्डा। अल्फा किसका, P1 का, बीटा P2 का, गामा P3 का, ये P3 है देखो, P3 देखा देखो, ये गामा, और लैम्डा P4 का। अब ये मैंने नाम दे दिए, हो सकता है ये आपके क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे 30 डिग्री, वो 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, ये 290 या 300 या 300, जो भी हो आपको मिल जाएगा एंगल। आपको एंगल ऐसे करना है, मान लीजिए आपको ये एंगल दे रखा है 30,
तो अब ये 30 मत मानना, आप तो ये 270 प्लस 30 300 मानना। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कभी कोई गलती नहीं करनी है, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब वापस यहाँ आ रहा है, यहाँ देखिएगा, ये है कंप्रेसिव फोर्स, ये भी कंप्रेसिव, ये टेंसाइल और ये टेंसाइल। अब ये जो कंप्रेसिव है, ये मान लीजिए यहाँ से 60 डिग्री पर, ये जो कंप्रेसिव है ये मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री पर, ये जो टेंसाइल है मान लीजिए यहाँ से 15 डिग्री पर, और ये जो टेंसाइल है ये मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री पर। अब वापस से बनाएंगे, देखो ये तो ऑलरेडी आपका टेंशन में है, तो टेंशन में कोई समस्या ही नहीं है 15 डिग्री पे, नो टेंशन। ये भी टेंशन है, नो टेंशन, 30 डिग्री पे कोई समस्या ही नहीं है। अब वो जो आप दिख रहा है ये यहाँ से 30, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये एंगल 30 है हॉरिजॉन्टल से, इधर भी 30 होगा, 15 से दे रखा है, ये हमने एक और लाइन बना दी, ये एंगल 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। वो मान लीजिए इस फोर्स को मैंने कह दिया P1, ये फोर्स है मान लीजिए P2, ये फोर्स है मान लीजिए P3, और ये फोर्स है मान लो P4। तो P1 P2 तो मैंने बना दिए, ये P1 और P2 तो बना दिए। अब ये P3 था जो कंप्रेसिव था, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, टेंशन हो गया, तो ये P3 है, जो है वही रहेगा, फोर्स नहीं बदलेगा। अब बात है एंगल की, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल से 30 यूं है ना, तो वहां हॉरिजॉन्टल 30 हो जाएगा, इवन शो कर दिया यहाँ पे 30। अब वो देखो P4 यूं आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब आप देखो ये अगर 60 डिग्री है ये वाला, यहाँ ये 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल। हॉरिजॉन्टल से ये 60 है, तो हॉरिजॉन्टल से 60 हो जाएगा। ये 30 यहाँ ऑलरेडी शो कर रखे हैं, ये 60 का और शो कर दिया, ये हमने 60 डिग्री का शो कर दिया, और ये P4 हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, अच्छे से देख रहे हैं, मैंने सभी फोर्सेस, देखिए दो टेंशन थे और दो कंप्रेशन थे, मैंने सभी को टेंशन में शो कर दिया, और एंगल मैंने मार्क कर दिए, 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, वो 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री। अब हम अंतिम बात करते हैं। अंतिम बात ये है कि एंगल वही है, ये P1, वो P3, वो P2, और वो P4। मैं जो जो बातें आपको सिखा रहा हूँ, अगर वो ध्यान से आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे, एंगल फोर्सेस का आपको नापना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से और एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्स एक्स डैश है, और ये वाई वाई डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक है। अब देखो ये वाला पहला P1, तो ये तो भाई एंगल साफ साफ दिख रहा है आपको, कितना 15 डिग्री, समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये P3 देखो, P3, ये P3 का एंगल यहाँ से 30 है, दिखती बात है 30 ही होगा ये, यहाँ से नो प्रॉब्लम। अब ये देखो ये वाला P4, P4 जरा समझिए मेरी बात को ध्यान से, ये 60 डिग्री यूं है, ये तो क्लॉकवाइज है, हमें देखना होता है एंटी क्लॉकवाइज।
अगर ये 60 डिग्री है इधर से, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में 60 है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना ये देखिए ये वाला कौन सा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये आप देख लो, ये वाला, ये वाला कितना हो गया? 300 डिग्री। P4 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 300 है। अब P2 की बात करते हैं। ये यहां से 30 डिग्री है, यहां से 30 है, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज 30 है, क्लॉकवाइज यूं, हमको तो यूं आना है। तो 360 में 30 घटा तो कितना आएगा? 330 डिग्री। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 330 डिग्री है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो P1 है इसका 15 डिग्री, ये जो P2 है इसका 330 डिग्री। जैसे P1 है ना, P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4। P1 ये रहा 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। P2 मैंने इसको कहा है, और ये हो जाएगा आपका कितना? 330 डिग्री। ये है ना 330, P2 का होगा 330 डिग्री। P3 ये है, ये P3 है, P3 का कितना है? 30 डिग्री। और P4 मैंने इसको कहा था, ये एंगल है 300 डिग्री। ये चीज आप एश्योर कर लें, यही मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ। जितने भी फोर्स दे रखे हैं, ये तो 4 बताए, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते, मिनिमम 3। इस प्रकार से आपको ये पहला काम करना है, यानी जितने फोर्स आपको दे रखे हैं ना, उनको टेंशन मान के करना है। अगर ये टेंशन में दे रखे हैं तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ देखिए कुछ फोर्स कंप्रेसिव है, उसको आगे बढ़ा के टेंशन बना दिया और ये इस तरह से कर दिया। ये काम, ये पहला स्टेज है, इट इज फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, शो all forces and their direction in ACW anti-clockwise with positive direction of x-axis। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल शो कर दो आप। अब जब ये मैंने आपको इस केस में भी देखो 4 फोर्स माने हैं, 1 2 3 4, और सबके एंगल आपको पता है। अब कैसे करेंगे? वो होगा सेकंड स्टेप। अब होगा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होगा? रिजोल्यूशन of all the forces in horizontal direction, in horizontal direction and in vertical direction। दोनों में निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। आपको सभी फोर्सेस को रिजर्व करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। देन फाइंड सिग्मा एच एंड सिग्मा बी, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे उन सबको ऐड कर देंगे, प्लस माइनस ऑटोमेटिकली आता रहेगा एज पर एंगल। आपको सिग्मा एच निकालना है, आपको सिग्मा बी निकालना है। कैसे निकालना है मैं सिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी मैंने जो आपको ये बताए थे 4 फोर्स, P1 P2 P3 P4, मैं उसी की बात करके चल रहा हूँ। P1 P2 P3 P4,
ये 4 फोर्सेस, और इनके जो एंगल्स है ना हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा बीटा गामा और लैम्डा। इसका एंगल था अल्फा, इसका एंगल था बीटा, इसका था गामा और इसका था लैम्डा। ये फोर्सेस, ये तो फोर्सेस, ये इन फोर्सेस के एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपने पहले स्टेप में तय कर लिया था, आपने पहले स्टेप में इनको तय कर लिया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस स्टेप के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। कैसे? सिग्मा एच निकालते हैं। 4 फोर्सेस हैं, P1 P2 P3 P4। आपको पता है ना हॉरिजॉन्टल में कॉस आता है, वर्टिकल में साइन आता है। अगर एंगल किससे हो? हॉरिजॉन्टल से, और एंगल सारी ये हॉरिजॉन्टल से ही है। तो देखिएगा P1 कॉस अल्फा प्लस P2 कॉस बीटा प्लस P3 कॉस गामा प्लस P4 कॉस लैम्डा। कुछ नहीं करना आपको, सारा काम करेगा आपका कैलकुलेटर। P1 P2 P3 P4 आपको दे रखे होंगे, अल्फा बीटा गामा लैम्डा एंगल आपने निकाल दिए। आपको कैसे भी दे रखे हो, आपको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज निकालना है बस। और इसी तरह से आप वो सिग्मा भी निकाल लें। सिग्मा भी में अंदर बजाय साइन के, बजाय कॉस के साइन आ जाएगा। ये P1 साइन अल्फा हो जाएगा, P2 साइन बीटा हो जाएगा, P3 साइन गामा हो जाएगा एंड P4 साइन लैम्डा हो जाएगा। जैसे ही आपने सिग्मा है तो सिग्मा भी पता किए, अब आपको यहाँ लग तो रहा है सारा प्लस। मैं ये तरीका इसलिए आसान कह रहा हूँ, आपको कभी प्लस माइनस करना नहीं, आपको तो प्लस ही करना है सब जगह। वो एंगल होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर वैल्यू दे देगा प्लस में माइनस में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपके पास क्या होगा कि सिग्मा है तो सिग्मा भी आ जाएंगे। अब आपको निकालना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, अच्छा सिग्मा है तो सिग्मा बी के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। याद करो जब पी और क्यू के बीच में एंगल 90 होता था तो हमने उसका रिजल्टेंट क्या बताया था? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सिग्मा है तो सिग्मा बी के बीच में एंगल तो 90 ही होता है हमेशा। रिजल्टेंट जो होगा आर, वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर। बस ये करना है और कुछ नहीं करना। ये आ गया रिजल्टेंट, यहाँ से आ गया। अब सिग्मा एच चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सिग्मा बी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर तो प्लस में आएगा, दोनों का जुड़ जाएगा, रूट निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है ये जो आर निकला उसकी डायरेक्शन क्या होगी, समस्या यहाँ आती है। अब अगर आर की डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं आपको कई सारे केसेस बताता हूँ कि सिग्मा एच क्या क्या बन सकता है। जीरो भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सिग्मा वी भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और अब हम किस किस प्रकार से इसको डील करेंगे, तो मैं आपको आगे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ, ये स्टेप 2 हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस खड़ा कर दिया, और ये स्टेप नंबर 4 हो गया, रिजल्टेंट। जैसे आपने सिग्मा एच सिग्मा वी निकाले स्टेप नंबर 2 में, सॉरी स्टेप नंबर 3 हो गया, 4 नहीं, ये स्टेप नंबर 3 हो गया। क्या? आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। अब स्टेप 4, डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर, ये जो रिजल्ट निकला उसकी दिशा क्या होगी वो तय करता है सिग्मा एच और सिग्मा वी के साइन कैसे हैं, डिपेंड्स ऑन
ऑन सिग्मा एच एंड सिग्मा बी, वैल्यू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनका क्या है एंड साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, इन सब पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड पर भी करता है और साइन पर भी करता है कि सिग्मा है सिग्मा बी के मान क्या है, उनके प्लस है कि माइनस है, उन सबको ध्यान में रखकर इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकलेगी। अब देखिए मैं पहला केस लेता हूँ, मैं अलग अलग केस ले रहा हूँ आपके सामने, वो सब केस समझेंगे ना तब आप फिर कोई भी सवाल कर पाएंगे। केस पहला, केस पहला ध्यान से देखेगा। अच्छा एक बात पक्का समझ लो, मैं बार बार नहीं कहूंगा, जैसे ही आपको सिग्मा एच मिला सिग्मा बी मिला, आर तो निकल ही गया, आर का यही रहेगा फॉर्मूला। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ आर की। केस पहला, लेट आपने सिग्मा एच निकाला, वो जीरो आ गया, सिग्मा बी निकाला, वो पॉजिटिव आ गया, सिग्मा बी पॉजिटिव है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलो मैंने कुछ समय के लिए मान लिया, कुछ समय के लिए मान लिया कि 20 न्यूटन आ गया मान लो। अब आप क्या करेंगे, ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, सिग्मा एच जीरो मतलब इधर कुछ है ही नहीं, और सिग्मा बी पॉजिटिव मतलब ऊपर ये पॉजिटिव हो गया, कितना है 20 न्यूटन। तो अगर सिग्मा एच है ही नहीं तो ये जो फॉर्मूला था आपका आर बराबर अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर, ये जीरो हो गया। तो ये कितना हो गया 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 रूट 400। इस केस में जो अगर सिग्मा जीरो है तो आर तो सिग्मा भी हो जाएगा, आर तो 20 हो जाएगा, यही। अब दिशा क्या होगी, ये दिशा है आर की, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये आंसर आ गया, ये लो आ गया, इतना आसान है। अगर सिग्मा भी पॉजिटिव है तो इधर ही होगा ना, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस, केस दूसरा, मैं आपको सारे केस समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी समस्या आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसमें सिग्मा एच तो है जीरो, और सिग्मा वी इसका जो है निगेटिव है, मान लीजिए -30 न्यूटन आ गया, यानी कि ये तो था पॉजिटिव और ये है निगेटिव। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा फिगर बनाएंगे। सिग्मा एच तो जीरो, यानी इधर उधर तो जाना ही नहीं आपको, सिग्मा वी माइनस है तो आप नीचे आ जाओ, ये लो जी, ये -30 हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी यहाँ माइनस लिखना ही नहीं है आपको, हम नीचे शो करें मतलब माइनस ही है वो 30, या माइनस नहीं मत लिख देना भैया, माइनस मत लिखना, क्योंकि आप जब डायरेक्शन नीचे दिखा रहे हो तो नीचे वाली डायरेक्शन माइनस की ही होती है। अब जब सिग्मा जीरो है तो आर जो होगा रिजल्टेंट, यहाँ तो माइनस लिखूंगा मैं क्योंकि सिग्मा भी लिख रहा हूँ, और इस माइनस को देखकर मैंने नीचे बनाया है। अब आर कितना आएगा 30 न्यूटन, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना है, प्लस ही लिखना है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो और -30 का स्क्वायर प्लस के 900, 900 जीरो 900, 900 रूट 30, ये आंसर आ गया। अब एंगल चाहिए आपको, किसका, रिजल्टेंट का। एंगल हमेशा नापा जाता है यहाँ से। अब बताओ ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाला लाइन, इसका एंगल यहाँ से कितना होगा, ये होगा 270 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये आंसर आ गया इसका। ये जो एंगल है ना जो हम निकाल रहे हैं, ये थीटा कहला रहा है, थीटा। मैंने याद होगा आपको, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है उसको मैंने थीटा से बताया था। ये दो केस हो गए। अब केस तीन, सिग्मा एच तो मान लीजिए +30 है और सिग्मा भी मान लो जीरो आ गया, सिग्मा एच तो है +30, सिग्मा भी है जीरो। अब सिग्मा एच तो +30 है तो ये +30 हो गया कि नहीं हो गया, ये लो जी +30 हो गया, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इधर इधर प्लस का मतलब इधर ही होता है।
सिग्मा भी जीरो, यानी इधर आपको नीचे ऊपर के जाना ही नहीं है, बस ये बन गया। जब सिग्मा है तो सिग्मा बी में से कोई एक जीरो हो तो रिजल्टेंट बड़ा सिंपल है, जो वैल्यू है एच की या वी की वही आंसर है, इसका आर आएगा, इसका 30 न्यूटन। अब यही तो रिजल्टेंट है, किधर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ये आंसर आ गया। अरे भाई ये रिजल्टेंट ही है और इधर जा रहा है, यही से एंगल नापना शुरू किया जाता है, तो 0 डिग्री हो गया। केस 4, सिग्मा एच मान लीजिए माइनस का 40 न्यूटन है और सिग्मा बी मान लीजिए 0 आ गया आफ्टर कैलकुलेशन। अब सिग्मा एच माइनस यानी इधर है, ये मैंने यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ माइनस नहीं लिखूंगा, माइनस है इसलिए मैंने तो किया है। और सिग्मा भी तो 0 है, इधर ऊपर ऊपर नीचे जाना नहीं आपको, बस यही रिजल्टेंट है, यानी आर तो इसका हो जाएगा 40 न्यूटन रिजल्टेंट। और ये डायरेक्शन हो गई, हमें यहाँ से नापनी है, कितना एंगल दिख रहा है आपको, 180 डिग्री भाई, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। बताइए कितने आसान से मैंने बता दिया हर चीज को। अगर सिग्मा एच 0 हो तो सिग्मा बी प्लस माइनस हो सकता है, सिग्मा वी 0 हो तो सिग्मा एच प्लस माइनस हो सकता है, मतलब एक्सट्रीम केसेस ले लिए मैंने। अब लेते हैं अपन नॉर्मल केसेस। जो सिग्मा एच है होता है पॉजिटिव और सिग्मा वी है वो भी है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। कुछ तो वैल्यू होगी, मान लीजिए सिग्मा एच आपका आया 20 न्यूटन, सिग्मा वी आया मान लीजिए 30 न्यूटन, मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो ये तो हो गया आपका सिग्मा एच 20 और ये हो गया सिग्मा वी 30। ये सिग्मा एच प्लस प्लस, अब रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ये होगा आर। आर तो निकालना सिखा दिया मैंने, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अभी दिशा की बात चल रही है, ये मैंने थीटा मान लिया, तो ये तो दिशा होगी इसकी। अब जैसे ये मान लो 30 है, तो ये भी 30 हुआ कि नहीं हुआ, भाई 30 है ना, ये 30 हो गया, ये 20 है। एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। अब बताओ ये ट्राइंगल आप दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 30/20। ये मैंने लिखा है 30/20, टेन थीटा आ गया। जब टेन थीटा आ जाएगा तो थीटा भी आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। छठा केस, अब मान लीजिए इसके अंदर सिग्मा एच है ना, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जो सिग्मा वी है वो निगेटिव है, एच पॉजिटिव वी पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव वी नेगेटिव, जैसे मान लीजिए ये तो आपका 20 न्यूटन है, ये मान लीजिए माइनस का 30 न्यूटन है। अब क्या करेंगे, ये तो प्लस है ना, वो -30 है, तो माइनस तो नीचे बनता है वर्टिकल के अंदर। अब ये बनेगा रिजल्टेंट, ये वाला, ये बनेगा, ये बनेगा। ये देखो 20 है और वो 30 है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बार बार इस बात को कहता आया हूं, ये मैं माइनस नहीं लिखूंगा यहाँ पे, जब मैं माइनस देख रहा हूं तभी तो नीचे बनाया मैंने इसको, इसलिए 30 लिखेंगे। और एंगल हमेशा ये माना जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल से। लेकिन इस बार मैं इसको थीटा डैश कहूंगा, थीटा नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि भाई थीटा तो ये होता है, हम पहले थीटा डैश निकालेंगे। अगर ये 30 है तो ये 30 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। ये 20 है, तो बताइए टेन थीटा डैश कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि 30/20। तो ये आपको मिल गया 1.5,
जब tan थीटा डैश मिल जाएगा तो आपको थीटा डैश भी मिल जाएगा फ्रॉम कैलकुलेटर, यानी ये एंगल आ गया और ये आ गया तो वो भी आ जाएगा थीटा। कैसे? देखो ये थीटा डैश है और वो थीटा है, तो 360 होगा, बोला 360 में से थीटा डैश घटा दो। जैसे मान लो ये 60 डिग्री आया तो आपका आंसर आएगा 300 डिग्री, तो 360 माइनस थीटा डैश, बस हो गया काम। अब क्या करें? सातवां केस। सातवां केस जो है, सिग्मा एच जो है वो तो नेगेटिव है और सिग्मा वी जो है वो पॉजिटिव है। सिग्मा एच कैसा है? नेगेटिव। सिग्मा वी कैसा है? पॉजिटिव। सिग्मा एच नेगेटिव मतलब इधर जाएंगे आप। मान लो कुछ समय के लिए -30 है, ये पॉजिटिव मान लीजिए +20 है, मान लीजिए ये -30 है ना, ये -30 इधर, क्योंकि वो प्लस होता है, सिग्मा एच ये माइनस होता है। ये +20 मतलब ऊपर जाएंगे, ये +20। अब देखो ये बनेगा इनका रिजल्टेंट, ये आर बनेगा। आर की वैल्यू क्या होगी? कोई दिक्कत, वो तो हम पहले निकाल चुके हैं ना। माइनस, देखो आर तो हमेशा निकाल चुके हैं, हम पहले कह चुके हैं। -30 का स्क्वायर +20 का स्क्वायर, 900 प्लस 400, 1300 का रूट, आंसर आ जाएगा, वो तो आएगा। हमें तो मतलब एंगल से, हम एक्चुअली ये निकालना चाहते हैं, ये इसे थीटा कहते हैं। पर एक बार ये निकलेगा, इसको थीटा डैश कह रहा हूं मैं। ये कितना है माइनस में 30, या मैं 30 लिखूंगा, माइनस नहीं लिखूंगा, 30 लिखूंगा इस बार। और ये है 20, ये 20 हो गया, एक ये 20 है, ये 20 हो गया। अब मैं निकालूंगा tan थीटा डैश। देखो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि 20/30, 20/30, 2.3, 0.66 आएगा। तो आपको इससे थीटा डैश मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा फ्रॉम योर कैलकुलेटर। ये एंगल आ गया। पर हमें ये नहीं, हमें ये एंगल चाहिए। तो कैसे निकलेगा? 180 में से ये घटा देंगे, तो इस बार जो थीटा आएगा वो 180 माइनस थीटा डैश आएगा। और लास्ट जो केस है इसका, 8वां, सिग्मा एच भी निगेटिव और सिग्मा वी भी निगेटिव, दोनों नेगेटिव है। ये मान लीजिए -40 है, ये मान लीजिए -20 है। आर तो निकल जाएगा, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो समस्या ही नहीं है। हमें बात है दिशा की, एंगल की। -40, देखो -40 इधर आएगा, ये -40 है, और -20 नीचे जाएगा। अब ये बनेगा रिजल्टेंट आर, और ये एंगल मानेंगे हम थीटा डैश, और थीटा ये होगा, ये वाला थीटा, यानी कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज नापी जाती है। ये आपको कितना बताया मैंने अभी? सिग्मा भी -20, ये 20 नीचे, ये 20 है, ये भी 20 ही होगा। और ये मैंने माना था 40 की, 40 है। अब निकालेंगे tan थीटा डैश, लंब बटा आधार, यानी कि 20/40 मिल जाएगा आपको, तो थीटा डैश भी मिल जाएगा आपको। अब हमको चाहिए थीटा। इस बार देखो 180 प्लस थीटा डैश, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा डैश। इस तरह से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल पाएंगे। देखिए अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मेथड कर रखे हैं। मैंने जो आपको तरीका बताया वो इतना सिंपल है कि कभी गलती होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारा काम करेगा आपका कैलकुलेटर, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिस्टम से काम करना है। वरना अगर मैं वो एक तरीका बताता कि एच इधर +n, उधर -n, v उधर +n, तो आपको बड़ी समस्या पड़ती प्लस माइनस करने में। इसमें कोई समस्या करनी नहीं है आपको, तो हमेशा यहाँ पे प्लस ही लेना है। अपने आप एंगल के हिसाब से साइन कॉस जो भी होगा माइनस प्लस में आ जाएगा।
तो मेरे ख्याल से आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि 3 या ज्यादा फोर्सेस का रिजल्ट निकालना हो किसी पॉइंट पर तो कैसे निकालते हैं। अच्छा एक और बता दूं लास्ट में बात, केस 9, अगर सिग्मा एच 0 आ जाए, सिग्मा वी भी 0 आ जाए तो आर भी 0 हो जाएगा। ये कहलाती है साम्य अवस्था। क्या कहलाती है? साम्य अवस्था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको मैंने समझाया था। ये यूनिट 2 की बात है। जब सिग्मा है सिग्मा भी दोनों 0 होते हैं ना, तो होती है साम्य अवस्था। लेकिन नॉर्मली जब आपसे कहा जाएगा अगर रिजल्टेंट पता करो तो दोनों 0 नहीं आएंगे, कोई एक 0 आ सकता है। नॉर्मली एक भी 0 नहीं आता। ये कोई पॉजिटिव, ये जो पीछे के 4 केसेस है ना, 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई केस बनता है, इनमें से ही बनता है कोई केस। ये तो मैंने अब बता दिया आपको, बन जाए तो क्या करेंगे आप। अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, सोचा है, नोट बनाएंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लेंगे। कितना भी मुश्किल सवाल हो, कंसेप्ट क्लियर, आंसर निकाल दोगे आप। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। इट इज माई मेथड ऑफ टीचिंग, कि मैं स्टूडेंट्स को खुद पढ़ने के लिए तैयार करता हूँ, ना कि वो हमेशा हम पे डिपेंड रहे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।